हमारा पूरा परिवार बापूजी से मंत्र दीक्षित है और मेरा बेटा 17 फरवरी 2023 को बीमार था। पहले मैंने दूसरे हॉस्पिटल में इसको दिखाया तो उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन दी कि ये बोले ये वायरल है और 3-4 दिन मेडिसिन खाओ और ठीक हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हमने डॉक्टर चेंज किया। इमरजेंसी में 21 तारीख की रात को 10:30 बजे हम स्पेस हॉस्पिटल गए। नेक्स्ट डे 22 तारीख को इसके सारे टेस्ट हुए। रिपोर्ट आई कि इसको आईसीयू में लेना पड़ेगा। फिर 24-25 को बोलते हैं कि मतलब कि इसकी इतनी इमरजेंसी स्टेज है कि इसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा हमें। हम थोड़ा सा डर गए कि वेंटिलेटर का नाम सुनने से ही लगता है कि भाई मौत के मुंह में जाएगा बच्चा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी जैसे तैसे बापूजी से प्रार्थना की तो हमारी विनती बापूजी ने सुनी। 25 तारीख को शाम को बापूजी का हमसे संपर्क हुआ। तो फिर रात को बापूजी ने बोला कि अभी के अभी नज़दीक में कोई भी आश्रम हो वहाँ से गोजन वटी लेके आओ और इसको सुबह तक 3 गोलियाँ गर्म पानी के साथ देनी है, कैसे भी करो। आईसीयू में ये सबसे ज़्यादा सीरियस बच्चा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको गोजन वटी देना शुरू किया। इस तरह से इसका जो ऑक्सीजन का लेवल था वो थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ने लगा। ऑक्सीजन लेवल जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ नेक्स्ट डे तो डॉक्टर बोले कि शायद मशीन में कोई दिक्कत है, इसको चेंज किया जाए। तो मेडिसिन तो वही चल रही थी लेकिन हमें पता था कि आराम कहाँ से हो रहा था। ये बापूजी से बात होने से पहले हमने बाहर के डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया था। उन डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि हम इसको इस हॉस्पिटल की बजाय दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में इसको रेफ़र कराएं। पर बापूजी ने कहा कि कहीं पर रेफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा यहीं पर ठीक हो जाएगा। बापूजी ने उस समय हमें संकल्प दिया कि हम इसकी उंगलियों के अग्रभाग से इसकी इस सिर में मसाज करते रहें और वो मसाज करने के साथ साथ हम ओमकार का भी इसके कान में जप करते रहें। हमने जैसे डॉक्टर ने भी हमें फिजियोथेरेपी के लिए बोला था कि इसको पेट के बल लेटाकर उस पर हम इसकी कमर में ज़ोर ज़ोर से थपकी लगाएं। हम एक हाथ से बापूजी का संकल्प पूरा कर रहे थे और एक हाथ से हम डॉक्टर द्वारा बताया गया उपाय कर रहे थे। इस तरह से जो ऑक्सीजन लेवल 70 से भी नीचे था धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा और ऑक्सीजन लेवल 80 से ऊपर रहने लगा। धीरे धीरे उसमें इतना बढ़ाव हुआ कि 28 फरवरी को ऑक्सीजन का लेवल पूरा 100 हो गया था। डॉक्टर भी इस बात को देखकर हैरान थे कि अचानक से जिस बच्चे के फेफड़े काम ही नहीं कर रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं जा रही थी, उसमें ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इतनी जल्दी जो बच्चे में इतना सुधार आ गया। धीरे धीरे इस सुधार के होने के साथ साथ बच्चे ने, जैसे डॉक्टर ने 10 दिन से इसका खाना पीना बंद किया हुआ था, धीरे धीरे इसको दूध देना पानी देना शुरू किया। पर उस समय इसके पेट पर हाथ पैरों पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने इसको चलाने का प्रयास किया कि ये चलेगा तो इसके पेट की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, पर ये नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जब इसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया तो डॉक्टर के डिस्चार्ज करने के बाद हम इसको सबसे पहले बापूजी के आश्रम में ले गए और जहाँ डॉक्टरों के इसके इतने प्रयास के बाद भी ये नहीं चल पा रहा था, आश्रम में पहुंचने के बाद ये बच्चा गोद से खुद उतर कर बड़ दादा के पास गया और बड़ दादा की 5 परिक्रमाएं की। इसके ऐसा करने के बाद ये चमत्कार सिर्फ बापूजी के आश्रम में हुआ। हमने घर ले जाकर भी इसको चलाने का प्रयास किया तो 4-5 दिन तक हमने इसको सारे के साथ ही चलाया, पर बापू की ऐसी कृपा हुई कि ये धीरे धीरे बिल्कुल सही हो गया। और इस बापूजी ने फिर बाद में इसके ठीक होने के बाद इसकी जो कमजोरी थी उसको दूर करने के भी उपाय बताए। बापूजी ने हम पर ऐसी अनुकंपा की है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? बापूजी के रूप में भगवान आज भी विद्यमान है। बापूजी कारागार में नहीं, बापूजी जोधपुर के मंदिर में हैं। बापूजी जहाँ जाते हैं वहीं पर मंदिर हो जाता है। उनका हम आभार किन शब्दों में व्यक्त करें ये हमें समझ नहीं आ रहा, पर हम ये प्रार्थना करते हैं बापूजी से कि वो हम पर इस दुनिया पर अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखें, हम जैसे माँ बाप की गोद ऐसे ही भर कर रखें।